मंगल की धरती पर नासा द्वारा भेजे गए इनसाइट लैंडर ने पिछले हफ्ते सबसे लंबा और सबसे बड़ा मार्स क्वेक नोटिस किया। ये मिशन अभी उसके 1000 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस दौरान में सबसे लंबा और बड़ा मार्स क्वेक, जैसे हम लोग अर्थ क्वेक बोलते हैं, वहां पे मार्स क्वेक उन्होंने नोटिस किया, डिटेक्ट किया। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ बहुत अच्छी रोचक जानकारियों के साथ हमारा विज्ञान वाणी शुरू करते हैं। मैं हूं उमंग रावल। आईआईटीई स्थित टीचर्स ट्यून जो एक रेडियो है, उसके 33वें विज्ञान वाणी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ समय पहले 490 लाइट ईयर्स लंबा एक कैविटी यानी खाली खाली जगह मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ढूंढ निकाली है। कैविटी यानी कि बस खालीपन, पूरा इतना स्पेस जहां पे कुछ नहीं है, तकरीबन 490 लाइट ईयर्स वाइड। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का एकम है, तो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में डिस्टेंस लाइट ईयर की लैंग्वेज में बोला जाता है। दोस्तों, नासा भी शॉर्ट टाइम में वेब टेलीस्कोप का लॉन्चिंग करने वाला है, तो उन्होंने सबको फ्रेंच गुयाना में जो इवेंट होने वाली है वहां पे सभी मीडिया को आमंत्रित किया है। नासा द्वारा नेक्स्ट जो अपकमिंग लूनार रोवर भेजने वाले हैं, उसका स्थान अभी तय हो चुका है। नोबेल क्रेटर करके एक जगह है, उसके वेस्टर्न एज पे ये लूनार रोवर लैंड करेगा। दोस्तों, एक नए रिसर्च के आधार पे हमें ये मालूम हुआ है कि व्हाइट ड्वार्फ, जिसको हम लोग श्वेत वामन तारा बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक होता जाता है, यानी चुंबकीय शक्तियां उसकी बढ़ती जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल ढूंढ निकाला है, जिसने अपने पास वाले एक स्टार को अभी अभी खा लिया है। ये ब्रह्मांड में होने वाली एक रूटीन घटनाएं हैं। दोस्तों, आपने साइंटिस्ट नील्स बोर का नाम शायद सुना होगा। उन्होंने ऐसा एक बार कहा था, एवरीथिंग वी कॉल रियल इज मेड ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल। क्योंकि नील्स बोर का जो काम था वो एकदम लो लेवल यानी कि सामान्य कक्षा से भी नीचे, अणु परमाणु के लेवल पे उनका काम था। तो वो ये उन्होंने बताया, वो बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि आप किसी चेयर को, कुर्सी को छूते हो, तो एक्चुअली आप मानते हो कि कुर्सी एक रियल चीज है, लेकिन वो चीज से बनी है उसको हम रियल नहीं मानते। जैसे कि अणु से बनी है तो अभी नहीं, वो रियल नहीं है। वो परमाणु से बना है, परमाणु तो नहीं, वो रियल नहीं है। वो किसी और क्वांटम से बना है, यानी अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, ऐसे हमारे प्राइमरी कण आते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बोर ने ये वाक्य कहा है। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन का फेस इस दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस फेस है। एक बार ऐसा हुआ कि 404 लोगों ने आइंस्टाइन के जैसा ही ड्रेस पहन के, जैसे उनकी मूछें थी, उनके बाल थे, उनका ड्रेसअप था, ऐसे आइंस्टाइन के ड्रेस में 404 लोगों ने इकट्ठा होके, एक ही जगह पे इकट्ठा होके रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, हम गूगल का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस हम लोग सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, और वो हमें बहुत अच्छा उपयोगी भी है। तो गूगल पर डे 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में पर डे, और जैसे सर्च की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सर्चेस, वैसे ये सिस्टम को मैनेज करने में और CO2 प्रोड्यूस होगा। अभी मार्गारेट मिड करके एक चिंतक थे, उन्होंने ऐसा बताया कि बच्चों को हमें क्या सोचना चाहिए ये नहीं, लेकिन कैसे सोचना चाहिए ये सिखाना है। और ये सही तरीका है। बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो वो एकदम ब्लैंक पेपर है। तो अगर हम उसको बोलेंगे कि बेटा तुम ये सोचो, तो वो एक ही अभिभावक के द्वारा, एक ही वाद के ऊपर, एक ही धर्म या जाति या प्रदेश के ऊपर उसकी संकुचित सोच हो जाएगी। विज्ञान के बारे में भी हमारे पास जो है, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन थोड़ा देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि डायनासोर कैसे मरे
उसके बारे में जो भी आपके पास वाद है, थ्योरीज है, वो उसको आप बताइए, लेकिन साथ में ये बताइए कि ये सब लोगों ने सोचा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको इसी वे पे सोचना जरूरी नहीं है, आप कुछ नया बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू वाई स्कूटी करके एक स्टार है जो अभी तक का हमारे नॉलेज में, मनुष्य के नॉलेज में आने वाला सबसे बड़ा स्टार है, जो हमारे सन से भी 1700 गुना बड़ा है। दोस्तों विज्ञान में भी कई बार मतलब कि पहले के ज़माने में, आज से 100 साल पहले अगर हम लोग देखें तो उसके पहले के पूरे दौर में महिलाओं के साथ भी हम एक डिस्टेंस रखते थे, जो सच में गलत बात थी। धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। तो 100 साल पहले तकरीबन एक लेडी है जिनका आप सभी उनको नाम से जानते ही है, मैडम क्यूरी। उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो एक लेडी थे, महिला थे। बाद में उन्होंने उनके सामने लड़ाई की यानी कि वो अपने हक के लिए लड़े, पढ़े, रिसर्च किया और उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स 2 फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। तो सोचिए कि ये भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी हमारे विज्ञान में भी कितनी लाभदायक है। दोस्तों आइंस्टाइन ने एक बार बहुत बढ़िया वाक्य बोला है, लॉजिक जो है ना, तर्क, वो आपको ए से बी तक ले जा सकता है, फ्रॉम ए टू बी, लेकिन इमेजिनेशन, जो कल्पना शक्ति है हमारी, वो हमें हर जगह ले जाती है। लॉजिक ऐसा बताता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, जो ABCD हम बोलते हैं, लेकिन कल्पना शक्ति में कोई बाइंडिंग नहीं है। वी आर फ्री टू थिंक। तो ये चीज हमें इमेजिनेशन के ऊपर ही विज्ञान टिका हुआ है। तो सतत कंटिन्यूअसली हमें कुछ नया सोचना है, सोचते रहना है, चिंतन करना है, मनन करना है और नई नई चीजें जो कुदरत में है, कुदरत ही है, उनको ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक कुछ ऐसी चीजें हमें मिल जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक बार यूरेनस की ऑर्बिट का मेजरमेंट चल रहा था, मैथमेटिकली मिस्टेक हुई और उसमें नेपच्यून मिल गया, हमारा एक प्लेनेट। तो ऐसा होता रहता है। दोस्तों हम जब साइंस में पढ़ते हैं तो ज्यादातर ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका अल्फाबेट हम यूज करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन है, जेटा है, फिर ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लैम्बडा, म्यू, न्यू, बहुत सारे ऐसे। हम ओमेगा भी एक फेमस है, टाउ करके एक फेमस अल्फाबेट है। तो ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट शुरू से हमारे विज्ञान में आ गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, हमारे हिंदी में मानो कि क को हम बोल देंगे, आज से हम लोग मास जो हमारा है, मास को यानी द्रव्यमान जो है उसको हम लोग क बोलेंगे, तो और पूरी दुनिया पढ़ेगी भाई क यानी वो मास का, द्रव्यमान का संकेत है। वैसे ग्रीक लैंग्वेज के सारे अल्फाबेट हमने साइंस ने अडॉप्ट कर लिए हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले दुनिया का सबसे सफेद वाइटेस्ट पेंट बनाया है। इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम रूम में ये पेंट करते हैं तो हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रूम को ही इतना ठंडा कर देगा कि एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मौसम बहुत सुहाना मौसम है यहाँ पे गुजरात में। आज की डेट अगर मैं बात करूँ तो बारिश हो रही है। अच्छा दोस्तों, पृथ्वी पे जैसे अर्थ पे जैसे पानी की बारिश होती है, वैसे वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, टाइटन पे मीथेन की, नेपच्यून पे हीरे है, डायमंड्स की। फिर ऐसे दूसरे भी ग्रह है जहां पे लिक्विड आयरन है, कांच है, ऐसी बारिश होती है। तो ये एटमॉस्फेयर का ही रोल रहता है। दोस्तों हम जब यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो उसकी जो बहुत गहराई, उसकी जो व्यापकता है वो इतनी है कि हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। जैसे कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, 0 केल्विन। अच्छा, तो सबसे छोटा टाइम, पॉसिबल टाइम क्या है? तो 10⁻⁻⁴ है सेकंड में। उस टाइम तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे छोटी पॉसिबल लेंथ क्या है? तो वो है 10⁻35 मीटर। वैसे सेम टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक हमने मेजर किया है? तो वो है 10⁻32 केल्विन। तो ऐसी कुछ फिगर्स है जो हमें ब्रह्मांड की व्यापकता के बारे में बताता है।
दोस्तों इस महीने 22 सितंबर को महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म दिवस था। उन्होंने पहला ट्रांसफार्मर और पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। उनके द्वारा दिए गए शब्द आज भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड, कैथोड, लियोन। इवन तो इलेक्ट्रिक क्षमता की जो यूनिट है उसको भी हम फैराडे उन्हीं के सरनेम के आधार पर जानते हैं। जैसे कैपेसिटेंस है तो कितना कैपेसिटेंस है, तो 10 माइक्रो फैराडे की 10 फैराडे वैसे। और उन्होंने 13 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई छोड़ के ये काम करना शुरू कर दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने स्टडी वॉल पर फैराडे की तस्वीर रखते थे। आप सोचिए, एक बार हम्फ्री डेवी को पूछा कि आपकी सबसे बड़ी खोज बताइए, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अभय दीवो, जो मतलब खान में जो काम करते थे वर्कर्स लोग कोल की माइंस में, तो वहां पे उजाला करने के लिए उन्होंने एक लैंप ढूंढा था, उसको अभय दीवो ऐसे गुजराती में बोलते हैं। वो बहुत यूजफुल था। तो क्या एक मैंने वो ढूंढा है और दूसरी मेरी खोज है माइकल फैराडे। आप सोचिए कि उनके गुरु को भी उनके ऊपर कितना गर्व था। दोस्तों, नेविगेशन जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड नवगति पर से आया है। अभी आप जिनीवा म्यूजियम ऑफ साइंस में के वीडियोस या फोटोज देखोगे तो वहां पे एक यंत्र है 14th सेंचुरी का। उसमें संस्कृत लैंग्वेज में माहिती उसके ऊपर लिखी हुई है। और हमारी सिंधु नदी में आज से 6000 साल से भी पहले नेविगेशन होता था। वहां पे गति करते थे। तो ये हमारे लिए बहुत पुरानी बात है। दोस्तों, नेक्स्ट वीक अक्टूबर 4 से 10 वर्ल्ड स्पेस वीक हम लोग मनाएंगे। आप जरूर उनका लाभ लीजिए। आपके आसपास कोई वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, कोई एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स है, तो उनके साथ भी आप मिलिए और स्पेस को एक्सप्लोर करिए। कुछ एक्टिविटी अगर होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा विज्ञान वाणी एपिसोड यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ बातें लेके, रोचक जानकारियां लेके हम दोबारा मिलेंगे।